31 जनवरी को शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का सत्र। संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा को पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री प्रज्वल शर्मा ने अनुमोदन किया है और इससे पहले अब आपको संकेत भी दे रहे थे कि विधानसभा सत्र जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू हो सकता है और अब तारीख तय है, यानी कि जनवरी का अंतिम दिन 31 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू होगा। इसके लिए एक पत्र भेजा गया है। मुख्यमंत्री प्रज्वल शर्मा ने अनुमोदन किया है। राजस्थान विधानसभा का इस बार का सत्र खास होगा क्योंकि फिर बजट सत्र की बात। अधिक जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, तारीख आ गई है राजस्थान विधानसभा के सत्र की, बताइएगा अब तारीख तय करने के साथ ही कितना महत्वपूर्ण अब आने वाला सत्र रहने वाला है। बजट सत्र बेहद अहम है और खासतौर से राज्यपाल, जो नए राज्यपाल हमारे आए हैं राजस्थान के, हरिभाई भाऊ बागड़े, उनका अभिभाषण भी सत्र में की शुरुआत में होने की बात प्रस्तावित है। और साथ ही यहाँ पर कहा जा सकता है कि पूरा बजट सत्र में बजट का सत्र अपने आप में राजस्थान के पूरे आर्थिक लेखे जोखे को सामने रखता है और भावी योजनाओं को सामने रखने का काम भी करता है। और इसके साथ ही जो नए विधायक बने हैं उनके लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि 7 जगह पर विधानसभा के चुनाव हुए थे। 7 में से 6 विधायक जो है बिल्कुल नए हैं और पहली बार उनको अवसर मिलेगा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान की विधानसभा में अपनी मौजूदगी का, राजस्थान की विधानसभा में अपनी बात रखने का, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का और विधानसभा की रीति नीति, संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं को जानने का। पूरी तैयारी यहाँ पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की नजर आ रही है। सत्ता पक्ष यहाँ मुख्यमंत्री प्रज्वल शर्मा के फैसलों और नई घोषणाओं और साथ ही नए कार्यक्रमों के जरिए यहाँ पर विपक्ष के हमलों को कुंद करने का काम करेगा। चाहे राजस्थान का श्री गणेश हो, और वो भी राजस्थान सरकार, बीजेपी सरकार बनने के पहले साल में राजस्थान को लाकर कमाल का काम प्रज्वल शर्मा ने किया हो। चाहे ERCP और यमुना जल संचय जैसे बड़े जल योजनाओं से समझौते हुए हो, बड़े प्रोजेक्ट सामने लाए गए हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान में बीते 1 साल में कई बार आकर कई सौगातें राजस्थान की धरा पर जो रखी हो, उनसे जुड़ी प्रमुख घोषणाएं हो, चाहे फिर सरकार के नौकरियों को लेकर जिस तरह काम हुआ है, युवाओं की को नौकरियां मिली हैं, उसको लेकर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती हुई नजर आएगी। और ये भी तय हो गया है कि मंत्री परिषद का फेरबदल और विस्तार फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि अब बजट सत्र का सामने आ चुका है। प्रभारी मंत्री भी बनाए जा चुके हैं फिर से नए सिरे से, और मुख्यमंत्री यहाँ पर विधानसभा में बजट की उपलब्धियों गिनाते हुए तो आएंगे, साथ ही नए नवाचारों को सामने रखेंगे, भावी रोड मैप को सामने रखेंगे। ये भी इसी बजट सत्र के दौरान देखने को मिलेगा। कई बिल सदन के फ्लोर पर हमें आएंगे, महत्वपूर्ण बिलों को सदन के फ्लोर पर लाया जाना है, कैबिनेट की घोषणाओं को अमली जामा पहनाना है। और विपक्ष की बात कर लें तो यहाँ पर विपक्ष 2 नेताओं के दम पर यहाँ पर विपक्ष सदन में नजर आता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, ये दोनों पिछले सत्र में भी बीजेपी को घेरने में कोई कसर इन्होंने नहीं रखी थी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होगा मुकेश भाकर का निलंबन, जो बीते हुए सत्र के अंदर जाते जाते इस पूरे मसले पर पूरी विधानसभा के अंदर जबरदस्त हमें रस्साकसी देखने को मिली। और कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर रात का धरना भी दिया। तो पहले यही होगा कि मुकेश भाकर को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सामने रखेगी और फिर उनकी जो सस्पेंड किया जाएगा उनको सदन से, उस बारे में फैसला स्पीकर की तरफ से दिया जाएगा। और सबसे खास बात जो इस बार राजस्थान की विधानसभा की रहने वाली है, और जो स्पीकर वासुदेव देवनानी के नवाचार है, खासतौर से पेपरलेस विधानसभा की दिशा में बड़ा कदम राजस्थान की विधानसभा उठाएगी, वो हमें देखने को मिलेगा। सभी विधायकों की सीटें आईपॉड उस पर लगे हुए मिलेंगी।
और अब सदन में कागजी कार्रवाई हमें बिल्कुल ना के बराबर दिखेगी और सदन में कोई भी बात रखनी होगी तो हाई कोर्ट का इस्तेमाल विधायक करेंगे। ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी उनको दिया जाएगा, सिखाया भी जाएगा। शुरू के कुछ दिनों तक सभी विधायकों के लिए अटेंडेंट की व्यवस्था की गई है। वो विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों के पास मौजूद रहेंगे, उन्हें प्रशिक्षित करने का काम करेंगे, किस तरह से हाईकोर्ट का संचालन किया जाना है। और अगर कोई विधायक बिल्कुल भी असमर्थ है तो उनको उसी वक्त हमेशा के लिए पूरे सत्र के दौरान भी वो व्यवस्था रहेगी। ये व्यवस्था भी विधानसभा सचिवालय ने की है। तो एक बड़ी पहल है राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष की, वो भी हमें इस बार देखने को मिलेगी। इसी तरह सदन के सवालों के जवाबों को लेकर बड़ी बैठक कुछ ही दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष ने ली थी। प्रदेश की टॉप ब्यूरोक्रेसी मौजूद रही थी। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अगुवाई में तमाम प्रमुख एसीएस और सचिव उस बैठक में शामिल हुए थे, अलग अलग महकमों के। और तकरीबन 25% जो सवाल लंबित है विधानसभा के, उन सभी सवालों के जवाब भी राजस्थान की विधानसभा के पास 31 जनवरी से पहले उपलब्ध हो जाएंगे। तय समय सीमा भी 31 जनवरी रखी गई थी, तो उससे 20 जनवरी रखी गई है, तो उससे पहले ही सभी सवालों के जवाब राजस्थान की विधानसभा को उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी पहल होगी। कोई भी क्वेश्चन की पेंडेंसी सरकारी स्तर पर नहीं होगी। एक सामंजस्य समन्वय विधायिका और विधानसभा और विधायिका के बीच और ब्यूरोक्रेसी के बीच देखने को मिलेगा। वो भी एक अनुपम उदाहरण इस बार के विधानसभा में। बिल्कुल ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका।